Hello, Christian. How are you? Fine. Today we'll continue with the same chat. आज हम लोग को हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आज हम पढ़ेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसमें कम होता है इलेक्ट्रॉन, उसको हमें सब्स्टिट्यूट कराना है। कहाँ पे? ये आपका इलेक्ट्रोबेंजीन क्या हो गया? ये क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होता है एट पैरा एंड, जिसे हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अभी हमको ये को जनरेट कर रहा है, किससे? वो हमें ये दिया सब्स्टिट्यूट, ये रिएजेंट दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत हाई टेम्परेचर में होता है। दैट्स व्हाई द डेल्टा मींस हीटिंग, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर। तो हमें ऑर्थो एंड पैरा में सब्स्टिट्यूशन कराना है। पर हमें पता है कि पैरा में सब्स्टिट्यूशन को भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि ये इसका रिपल्सन कम होता है। तो रिपल्सन कम होने से एनर्जी लो होगा, जितना एनर्जी लो होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट देगा। यहाँ पर आपका रिपल्सन ज्यादा और रिपल्सन ज्यादा, मतलब वो टकराव ज्यादा होगा। जितना टकराव होगा वो उसका एनर्जी को बढ़ाएगा, और एनर्जी को बढ़ाने से क्या होगा? आपका माइनर प्रोडक्ट देगा। ये स्टेबल कम होगा, ये स्टेबल ज्यादा होगा। मेजर इस वास्ते और ये माइनर इस वास्ते कि यहाँ पर आपका रिपल्सन एनर्जी बहुत है, यहाँ पर रिपल्सन एनर्जी कम है। ये मेजर माइनर। नाउ विल गो अबाउट द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। जनरेट करूंगा पहले ये क्या करूंगा? पहले ये सल्फ्यूरिक एसिड को हमें तोड़ना है, और तोड़ करके हमें उससे क्या निकालना है? इलेक्ट्रोफाइल निकालना है। पहला ये आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या बनाएगा? आपका सल्फोनिक एसिड। देखो सल्फर के ऊपर रखना, क्योंकि सल्फर यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम। देखो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है बोल करके प्लस आ रहा है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग करेंगे। पहले हमारे ऑर्थो करेंगे, फिर हमको क्या करना है? पैरा करना है। चलो अब यहाँ पर हम लोग सिक्वेंशियली जाएंगे, ठीक है। क्लोरीन था ही पहले से, क्लोरीन में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था ही। तो इसके बाद में किससे रिएक्ट करना है? हमें किसको लेना है? सिर्फ हमें इलेक्ट्रोफाइल को लेना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर मैंने बताया था? एक ऑर्थो एक पारा। तो ऑर्थो से कराएंगे, ऑर्थो से ये अटैक करा। फिर इसके बाद में क्या मिला? ये फिर एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर लूज करा, मीन्स एक बॉन्डिंग लूज करा इन्होंने। यहाँ आपका एच लिखा गया, यहाँ आपका सब्सटीट्यूट हो रहा है। कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आपका सब्सटीट्यूशन हो रहा है। हमारा पास ये OH माइनस है। OH माइनस क्या होगा? ये आपका बेस की तरह रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बेस की तरह रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। बेस मतलब जो आपको सिर्फ प्रोटोन नहीं से, मतलब ये खाली हाइड्रोजन आयन को पिकअप करेगा। ये आपका ये स्टेबलाइज कर दिए। उसके बाद क्या हो गया? माइनस वाटर आ गया, मतलब आपका वाटर बाई प्रोडक्ट में आ रहा है। फिर आपका यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, देखो वही है जो हम लोग शुरू कर रहा था। 3 पाई बॉन्ड है। यहाँ पर सिर्फ सल्फोनिक एसिड के लिए सब्सटीट्यूशन हो गया है। और यहाँ पर क्लोरीन अपनी जगह में, क्लोरीन पहले भी था। थ्री पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये आपका ऑर्थो सब्सटीट्यूशन है, जो आपका माइनर आ गया। मैं आपको बताया था क्योंकि रिपल्सन एनर्जी ज्यादा होता है यहाँ पर, तो माइनर है। अब हम करेंगे पैरा सब्सटीट्यूशन। पैरा सब्सटीट्यूशन कुछ नहीं है, मैं आपको पहले भी कराया था, फिर आपको आज मैं कराऊंगा। तो आपका आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। ये इसका प्रैक्टिस करिए। देखिए कॉलर सब्सटीट्यूशन में क्या होता है। फिर इलेक्ट्रॉन डेंस इलेक्ट्रोफाइल रही है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होगा। और सेंट्रल एटम में सल्फर, तो सेंट्रम लगी। ये ऐसा आपका होगा। ये आपका पैरा से निकलेगा। पैरा से निकल करके ये आपका फॉर्म करा, क्या आपका फॉर्म बना, वही से आप बेंजीन रिंग फिर आप बनाइए, ठीक है ना। तो आप लोग बनाएगा तो ये दोनों जगह। अभी देखो यहाँ पर देखो क्लोरो में क्या हो गया आपका, एक आपका यहाँ पे आपका बॉन्डिंग लूज हुआ ना। ये आपका ये इस तरफ शिफ्ट हुआ, ये आपका बॉन्डिंग शिफ्ट हुआ। ये आपका हाइड्रोजन आया। ये आपका क्या हो गया? सल्फोनिक एसिड जो आपका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें कम था वो आपका आ गया। फिर इसका क्या आ गया? ये आपका हाइड्रोक्साइड था ना सोल्यूशन में, ये आपका हाइड्रोक्साइड था। तो ये हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? ये आपका बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस वो होता है जो खाली प्रोटॉन को पकड़ता है। प्रोटॉन यहाँ पर है, हाइड्रोजन को सिर्फ पकड़ा, ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ। ये बॉन्ड यहाँ पर आपका न्यूट्रलाइज कर दिया कार्बोकेटाइन को। फिर आपका क्या बनाया? ये प्रोडक्ट देखो क्या बना रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। ये यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। पहले की ये आपका क्लोरीन आपका आ गया, 3 पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर आपका सब्सटीट्यूशन हो गया, ठीक है, एच एसिड। इसके बाद में क्या आ गया? ये आपका वाटर आपका लिखा गया है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड ने क्या करा? आपका ये हाइड्रोजन को पिकअप कर लिया। तो ये आपका हो गया पैरा सब्सटीट्यूशन। तो हम पैरा की
हम पी लिखेंगे इसको, उसको लिखेंगे माइनर मेजर, सॉरी, ये आपका मेजर प्रोडक्ट, ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। ये आपका क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका रिपल्सन कम हो रहा है, एनर्जी लो है। ये आपका जब यहाँ पर एनर्जी हाई होगा बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन, यहाँ पर आपका दो में टकराव होगा, एनर्जी बढ़ाएगा, ये आपका प्रोडक्ट लो होगा। ओके, देन कॉपी इट टिल देन, एंड हियर आल्सो द वाटर इज अ प्रोडक्ट बिकॉज हाइड्रोक्साइड ने क्या करा, प्रोटॉन को पकड़ लिया। ओके, देन टिल देन कॉपी, फर्स्ट यू हैव टू फॉलो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यस, मैंने कर लिया इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट, फिर उसी से किस करना, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा इस वास्ते करने होता है क्योंकि जब भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सी अगर बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमें ऑर्थो एंड पैरा रूल फॉलो करना पड़ेगा। पर यहाँ पर मेटल में मेरे को ना के बराबर डेंसिटी होता है, नहीं होता है, ना के बराबर होता है, तो ऑर्थो एंड पैरा में सब्स्टिट्यूशन, पैरा इज मोर स्टेबल देन। ओके, till then goodbye. Those who are new, please subscribe my channel. Those who are old, please follow, copy, pause it. If you have got some, आपको कुछ अगर कुछ परेशानी हो रहा है, कहीं रिएक्शन में मैकेनिज्म नहीं समझ, सर मैं नहीं समझ पा रहा, ओके देन टिल देन गुड बाय, टेक केयर।